प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का 39वां नंबर प्रश्न। प्रश्न को एक एक लाइन पढ़ लेना है, बिना पढ़े प्रश्न को ना सॉल्व करें, नहीं तो हो सकता है गलती हो जाए, हो सकता है कोई ना कोई कमी हो जाती है। तो सबसे पहला कार्य कीजिए, पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। पढ़ते हैं, एक एक लाइन देखते चलिए। यक्स एक कंपनी का कर्मचारी है। उसने अपनी आय के विषय में निम्न सूचनाएं दी। यक्स है, एक कंपनी में नौकरी करता है, अपनी आय के विषय में सूचनाएं दे रहा है। मूल वेतन 20,000 मासिक, महंगाई भत्ता वेतन का 50%, महंगाई भत्ते का 50% सेवा लाभों में के लिए माना जाए, मतलब सेवा शर्तों के अधीन दिया है। इस पर आगे बढ़ते हैं। अब वैवाहिक भत्ता 600 रुपया पर मंथ है, मतलब मासिक दिया गया है। शिक्षा भत्ता 270 रुपया मासिक, 90 रुपया प्रति बच्चा। ध्यान दीजिए, 270 रुपया मासिक है। 270 में 90 से भाग दे दो, मतलब एक बच्चे का 90 मिल रहा है, तो पता लग जाएगा कि कितने बच्चे का मिल रहा है, 3 बच्चे का मिल रहा है। बोनस 1 महीने का वेतन, जितना 1 महीने का वेतन मिलता है उतना ही पूरे वर्ष का बोनस मिलता है। मनोरंजन भत्ता 1200 रुपया मासिक है। वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 16% प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान करता है। उसे 2 माह का अग्रिम वेतन मिला है, मतलब इस साल का वेतन एडवांस ले लिया है। उसे नियोक्ता का किराया मुक्त मकान ऐसे शहर में दिया गया जिसकी जनसंख्या 11 लाख है। उसे 300 रुपया मासिक चिकित्सा भत्ता। उसने वर्ष में दवाइयों पर 4500 व्यय किए। आपको वेतन से आय की गणना करना है। सबसे पहला कार्य कीजिए, अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। देखिए दिख रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद उसके नीचे लिखते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर। जो आपकी बुक में असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष दिया है उसको लिख लीजिए। प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। मूल वेतन बोल रहा है 20,000 रुपया मासिक। मूल वेतन क्या बोल रहा है? बेसिक सैलरी 20,000 रुपया मासिक, 12 महीने का 2,40,000। 12 महीने का कितना होगा? 2,40,000। इसी प्रश्न में नीचे कहा गया है, मतलब कि आगे कहा गया है, सबसे नीचे कहा गया है 2 महीने का अग्रिम वेतन ले लिया है, एडवांस में वेतन ले लिया है। तो अगर इस साल का, इस गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर का एडवांस में, इसके पहले वाले साल में 2 महीने का वेतन एडवांस ले लिया गया है, तो इसमें से आप घटा लीजिए। जब इसमें से आप घटा देंगे तो ध्यान दीजिएगा, 12 महीने का 2,40,000, 1 महीने का 20,000 है, 2 महीने का 40,000 घटा दो, कितना हो जाएगा? 2 लाख। उसके बाद जितना वेतन पा रहे हैं, कुल वेतन मतलब 2,40,000, इसी का आधा महंगाई भत्ता पाते हैं, डियरनेस अलाउंस, इसी का आधा कर दीजिए,
1,20,000। इसका आधा, ये तो 40,000 एडवांस में ले लिए हैं। प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, वैवाहिक भत्ता, विवाह भत्ता 600 रुपया महीना पाते हैं। लिख देंगे मैरिज अलाउंस 600 एक महीने का, 12 महीने का, 12 छंग 7200। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है शिक्षा भत्ता। शिक्षा भत्ता मतलब एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस 270 रुपया एक महीने का पाते हैं। 12 महीने का इन्हें कितना मिल रहा है, 270 रुपये का एक महीना, 12 से गुणा कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 270 का गुणा हम 12 से करते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 270 रुपया एक महीने का पाते हैं, मतलब एक बच्चे का 90 है, इसमें ब्रैकेट में लिखा गया है। गुणे कर दो 12 का, 3240 पूरे वर्ष का पाते हैं। कितना पाते हैं, पूरे वर्ष का पाते हैं 3240। लेस कर दो एग्जेम्प्ट मतलब कर मुक्त। हमने आपको बताया है शिक्षा भत्ता एक बच्चे का 100 रुपया कर मुक्त होगा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। यहाँ पर 100 रुपये से कम पा रहे हैं, 90 रुपया प्रति बच्चा बोला है। एक महीने में 270 रुपया, इसका मतलब 9 तिरिक 27, 3 महीना 3 बच्चों का पाते हैं। तो लिख देंगे 90 का गुणा 12 से करो, 2 बच्चों का कर मुक्त होगा। क्यों 90 से किया, क्योंकि 100 रुपये से कम है अगर भत्ता मिल रहा है तो जितना मिलता है उतने से गुणा करते हैं। 100 रुपये ज़्यादा मिलेगा तो 100 रुपया ही गुणा किया जाएगा। 90 रुपया एक बच्चे का, 12 महीने का और गुणे 2, 2160 रुपया कर मुक्त हो जाएगा। 2160 रुपया कर मुक्त हो जाएगा, माइनस 3240, 1080 कर योग्य हो जाएगा। फिर से सुनिए, 270 रुपया एक महीने का, 12 महीने का कितना मिल रहा है, 3240। ब्रैकेट में कहा है 90 रुपया एक बच्चे का मिलता है, तो इसका मतलब 3 बच्चों का मिल रहा है, 2 बच्चों का कर मुक्त हो जाएगा 12 महीने के लिए। 90 रुपये के हिसाब से 2160 कर मुक्त, 1080 कर योग्य। कह रहा है बोनस मिलता है 1 महीना वेतन के बराबर। बोनस मिलता है, जितना 1 महीने में वेतन मिलता है उतना इनको पूरे वर्ष में बोनस मिलता है। 1 महीने का वेतन कितना है, हमने आपको बताया 20,000। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है मनोरंजन भत्ता 1200 रुपया महीना, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 1200 रुपया महीना, 12 महीने का। सरकारी कर्मचारी हैं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट मिलती है, सरकारी कर्मचारी नहीं है तो कोई छूट नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है, वह तथा उसका नियोक्ता प्रोविडेंट फंड में 16% अंशदान करता है। मतलब कर्मचारी खुद वेतन का 16% करता है, कर्मचारी का चाहे 16 करे, चाहे 18 करे, चाहे 15 करे, चाहे 10 करे, सब कर मुक्त। कर्मचारी का सब कर मुक्त। लेकिन नियोक्ता, कंपनी मालिक अगर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में उसके वेतन का 12% से ज़्यादा करता है, कौन, नियोक्ता मालिक, ठीक है, जितना ज़्यादा करता है कर योग्य होगा। ध्यान दीजिए, वेतन का 12% तक कर मुक्त होगा, 12% के ऊपर कर योग्य होगा। 16% कर रहा है तो 4% ज़्यादा कर रहा है, 4% कर योग्य होगा। वेतन का मतलब क्या होता है, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अधीन, महंगाई वेतन और कमीशन। पूरे प्रश्न में मिलेगा मूल वेतन। पूरे साल का मूल वेतन जब जोड़ा जाएगा
तो इसके लिए लिखा जाएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आप लिख सकते हैं, पूरा इंग्लिश लिखना है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कितना कर मुक्त हो, कितना पहले हम चेक कर लेते हैं। 16% कर रहा है, 12 तक कर मुक्त होता है। वेतन से आशय में मूल वेतन जोड़ लो 2,40,000। महंगाई भत्ता जोड़ लो, महंगाई भत्ता 1,20,000 पा रहा है। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, 50% किस में शामिल होता है, सेवा, 50% सेवा लाभों में शामिल होता है। इसका मतलब 50% सेवा शर्तों के अधीन है। पा रहा है 1,20,000, 1,20,000 का 50% मतलब 60,000 सेवा निवृत्त लाभों में शामिल होता है। जोड़ लेंगे 2,40,000, 3 लाख का क्या परसेंट निकाल लेंगे, 4% ज़्यादा अंशदान कर रहा है। 12,000 क्या हो जाएगा, कर योग्य। इसी का 4/100 निकाल लिया जाएगा, 12,000 कर योग्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अग्रिम वेतन, अग्रिम वेतन माइनस कर दिया है। उसे नियोक्ता किराए से मुक्त मकान दिया है जहां की जनसंख्या 11 लाख है। 300 रुपया चिकित्सा भत्ता मिलता है। 4500 खर्च करता है। सरकारी कर्मचारी सरकारी चिकित्सालय में खर्चा करेगा तो छूट मिलेगी, खर्च की छूट नहीं मिलेगी। एजुकेशन मेडिकल अलाउंस, पहले मेडिकल अलाउंस लिख लो। मेडिकल अलाउंस 1 महीने का कितना मिल रहा है, 300। 12 महीने का 3600 मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। 4500 रुपया जो लिखा है इसकी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आयकर विभाग द्वारा अनुमोदित सरकारी अस्पताल में छूट मिलती है। प्रश्न में कहा होता तो छूट मिल जाती। ठीक है, अब हमारा क्या है, जनसंख्या कितनी है, 11 लाख। रेंट फ्री हाउस, वेतन का कै % निकाला जाएगा। रेंट फ्री हाउस हमने नियम बताया है, किराए से मुक्त मकान के लिए वेतन का 7.5% निकालते हैं जब जनसंख्या 10 लाख से कम हो। 10 लाख से अधिक हो और 25 लाख से कम हो तो वेतन का 10%। जनसंख्या 25 लाख से अधिक हो तो वेतन का 15%। तो यहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 25 लाख से कम है तो वेतन का 10%। वेतन का मतलब होता है मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन, महंगाई वेतन, कमीशन, समस्त कर योग्य भत्ते। मूल वेतन में 2,40,000 जुड़ेगा। महंगाई भत्ता में 60,000, इसका 1,20,000 का आधा सेवा शर्तों के अधीन है। विवाह भत्ता जुड़ेगा क्योंकि पूर्णता कर योग्य है। एजुकेशन अलाउंस जो कर योग्य होता है उसी को जोड़ते हैं, 1,080। बोनस 20,000 जोड़ा जाएगा। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस 14,400 जोड़ा जाएगा। इसको आप अपने वर्किंग नोट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये जो रेंट फ्री रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड दिया गया, ये भत्ता नहीं है। समस्त कर योग्य भत्तों में भत्ते जोड़े जाते हैं, ये प्रोविडेंट फंड तो सुविधा मिली है उसे। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे, मूल वेतन, महंगाई भत्ता। देखो 1,20,000 लिखा है, पूरा 1,20,000 काहे नहीं लिख रहे हैं, पूरा 1,20,000 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सेवा शर्तों के अधीन 50% है तो वही लिखा जाता है। उसके बाद मैरिज अलाउंस लिख दिया हमने। एजुकेशन अलाउंस जो कर योग्य होता है उसी को लिखते हैं। बोनस जुड़ता है, इंटरटेनमेंट जुड़ता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं जुड़ता है। मेडिकल अलाउंस से 3600 रुपया ये भी जुड़ेगा, इसको भी ध्यान रखना। मेडिकल अलाउंस 3600 रुपया भी जुड़ेगा। इन सब को जोड़ के आप इसको वर्किंग नोट में कीजिएगा, हमारे पास जगह का अभाव रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ के इसी का 15% क्या % निकालेंगे, 10%। 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 7200 प्लस 1,080 प्लस 20,000 14,400 प्लस 3600, 3,46,280। 3,46,280 का 10/100 गुणे 10/100, 34,628। 34,628 रेंट फ्री हाउस के सामने आपको लिखना है 34,628। इसको जोड़ लेंगे, प्लस 3600 प्लस 1200 प्लस 14,400
प्लस 20,000, 1,080, 7,200, 1,20,000, 2 लाख, 4 लाख 4 लाख कितना रहा, फिर जोड़ना पड़ेगा। 2 लाख, 1,20,000, 7,200, 1,080, 1,080, उसके बाद 20,000, 14,400, 1,200, 3,600, 34,628, 4,02,108, 4,02,108 ग्रॉस सैलरी। माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 की छूट मिलती है। कोई व्यक्ति वेतन से पैसा कमाता है तो हम बार बार प्रत्येक प्रश्न में लिख रहे हैं। 3,52,000 इसमें दे रहा है 3,62,108। ध्यान दीजिएगा 3,62,108। यहाँ पर जो हमारा 2,40,000 है, 2,40,000 प्लस 60,000 का 4%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 12,000 होना चाहिए था, हमने 1,200 अकेले लिखा है। तो यहाँ पर ऐसा कीजिए, इसको जब फिर से जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4,12,908, 4,12,908 माइनस कर दो 50,000, 4,12,908 माइनस कर दो 50,000, 3,62,908 इनकम फ्रॉम सैलरी। आपके सामने हमने लिख दिया है। यहाँ पर देखो 4% निकालेंगे तो 12,000 आएगा। आप पूरा प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हमारी 40वें नंबर क्वेश्चन पर होगी। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार लिख लें।